नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास न नौकरी थी, न पैसा और ना ही कोई पहचान। फिर भी उस इंसान ने एक ऐसा गेम बनाया जिसने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। उस गेम का नाम है पबजी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी गेम के फाउंडर ब्रेंडन ग्रीन की जिंदगी के बारे में। कैसे एक आम इंसान ने अपनी मेहनत, जुनून और हिम्मत के दम पर पबजी जैसे वर्ल्ड फेमस गेम को बना दिया। ब्रेंडन ग्रीन का जन्म 29 मार्च 1976 को आयरलैंड के छोटे से शहर बेल्शैनन में हुआ था। उनके पिता का नाम ह्यू ग्रीन था, जिन्होंने आयरलैंड की डिफेंस फोर्सेस में सेवाएं दी थीं। वहीं उनकी मां मॉरीन ग्रीन पेशे से एक मैरिज गाइडेंस काउंसलर थी। ब्रेंडन ग्रीन का बचपन आयरलैंड के द करग कैंप में बीता, जो एक मिलिट्री बेस है। उनके पिता आयरिश डिफेंस फोर्सेस में तैनात थे। इस वजह से उनका पालन पोषण एक अनुशासित सैन्य वातावरण में हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रेंडन ग्रीन ने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री नहीं ली, बल्कि उन्होंने डिजाइनिंग, कोडिंग और गेम डेवलपमेंट जैसे स्किल्स खुद से अपने दम पर सीखे। कई इंटरव्यूज में उन्होंने खुद माना है कि वे किसी प्रोफेशनल कॉलेज से नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से सीखे हुए डेवलपर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सीखने की भूख से खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज पूरी दुनिया उन्हें प्लेयर अननोन के नाम से जानती है। बचपन से ही ब्रेंडन ग्रीन को आर्ट, डिजाइन और फोटोग्राफी का गहरा शौक था। इसी जुनून को आगे बढ़ाने के लिए वह ब्राजील चले गए, जहां उन्होंने फोटोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम किया। हालांकि कुछ समय बाद आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वापस आयरलैंड लौटना पड़ा। आयरलैंड लौटने के बाद ब्रेंडन ने छोटे मोटे फ्रीलांस काम शुरू किए, कभी फोटोग्राफर, कभी वेब डिजाइनर और कभी इवेंट्स के लिए पोस्टर बनाने वाले ग्राफिक आर्टिस्ट। वो सस्ते कैमरों से फोटो खींचते और वेबसाइट डिजाइन करके अपने दिन काटते। गेम्स के प्रति ब्रेंडन ग्रीन का जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने आर्मा 2 जैसे सिमुलेशन गेम्स में खुद बदलाव करना शुरू कर दिया था। अपने इसी जुनून को अगले स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने गेमिंग इंडस्ट्री में बतौर मॉडर कदम रखा था। उन्होंने आर्मा 2 के लिए बैटल रॉयल नाम का मोड बनाया, जो हंगर गेम्स से इंस्पायर्ड था। इस मोड में दर्जनों प्लेयर्स को एक बड़े नक्शे पर छोड़ दिया जाता है और अंत में सिर्फ एक ही विजेता बचता है। ये बैटल रॉयल मोड इतना पॉपुलर हुआ कि DayZ और H1Z1 जैसे गेम्स ने उन्हें ऑफर देना शुरू कर दिया। सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के H1Z1 गेम डेवलपर्स ने ब्रेंडन को अपने गेम में बैटल रॉयल मोड लाने के लिए हायर किया। यहां ब्रेंडन को पहली बार गेम कंसल्टेंट के रूप में काम करने का मौका मिला और यहीं उन्हें मिला उनका नाम, प्लेयर अननोन। उनका काम गेम इंडस्ट्री में तेजी से नोटिस होने लगा। 2016 में एक कोरियन कंपनी ब्लू होल ने ब्रेंडन से संपर्क किया। ब्रेंडन को साउथ कोरिया बुलाया गया और उन्हें एक नया गेम बनाने की फ्रीडम दी गई। उन्होंने साउथ कोरिया में टीम के साथ मिलकर एक नया स्टूडियो बनाया, पबजी कॉर्पोरेशन। इस प्रोजेक्ट में ब्रेंडन ग्रीन को बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि उनकी विजन और अनुभव से गेम को एक नई दिशा मिल सके। साउथ कोरिया की टीम के साथ मिलकर ब्रेंडन ग्रीन ने एक ऐसा गेम बनाया जो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पे राज करने वाला था, और उस गेम का नाम रखा गया पबजी प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। पबजी को मार्च 2017 में स्टीम अर्ली एक्सेस पर लॉन्च किया गया। बिना किसी बड़े प्रमोशन के भी गेम ने पहले ही साल में 20 मिलियन कॉपीज बेच डाली। गेम ने जल्दी ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टीम पर 30 लाख से ज्यादा एक्टिव खिलाड़ी, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गेम और बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम का अवार्ड जीतने वाला पबजी गेम सिर्फ एक गेम नहीं, ग्लोबल आइकन बन चुका था। पबजी पीसी एक ऐसा गेम था जो सिर्फ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पर ही चलता था, लेकिन उस वक्त मोबाइल गेमिंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। खासकर भारत और चीन जैसे देशों में लोग मोबाइल पर ज्यादा गेम खेल रहे थे। इसलिए एक नया आइडिया सामने आया, क्यों ना पबजी को मोबाइल पर लाया जाए। ब्लू होल कंपनी के पास पबजी को मोबाइल पर लाने का सपना तो था, लेकिन ना उनके पास सही टेक्नोलॉजी थी, ना जरूरी अनुभव और ना ही वो टीम जो ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सके। उधर टेंसेंट गेम्स कंपनी
जो चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी मानी जाती है, उसने पबजी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को पहचाना। टेंसेंट कंपनी ने ब्लू होल कंपनी से बातचीत की और चीन में पबजी को पब्लिश करने के राइट्स ले लिए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पबजी को मोबाइल पर लाने का ऑफर रखा। ब्लू होल को यह आइडिया पसंद आया और फिर दोनों कंपनियों ने मिलकर पबजी मोबाइल की डेवलपमेंट शुरू कर दी। 2018 में पबजी गेम को मोबाइल यूजर्स के लिए भी लॉन्च कर दिया गया। शुरुआत में पबजी गेम को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया। गेम ने लॉन्च के पहले सप्ताह में ही 10 मिलियन डाउनलोड्स का आंकड़ा पार कर लिया। केवल 8 महीनों में पबजी मोबाइल को 200 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन में यह टॉप गेम बना रहा। पबजी मोबाइल ने 2018 के अंत तक $500 मिलियन से अधिक कमाई की। स्टीम पर पबजी गेम ने एक साथ 3.2 मिलियन करंट यूजर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कई महीनों तक टिका रहा। पबजी को गेम ऑफ द ईयर, बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम और मोबाइल गेम ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड्स मिले। 2013 में ब्रेंडन ग्रीन महज $300 प्रति माह की आमदनी पर गुजारा करते थे, लेकिन पबजी गेम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। पबजी गेम की सफलता ने उन्हें अरबपति बना दिया। सबसे हालिया अनुमानों के अनुसार ब्रेंडन ग्रीन की कुल संपत्ति साल 2025 तक लगभग $5.5 बिलियन आंकी जाती है। ब्रेंडन ग्रीन हमेशा से इनोवेशन और नए आइडियाज के पीछे भागने वाले इंसान रहे हैं। पबजी गेम की जबरदस्त सफलता के बाद उन्हें लगा कि वे अब कुछ नया, एक्सपेरिमेंटल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जो बैटल रॉयल से बिल्कुल अलग हो। 2019 में ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी कॉरपोरेशन में क्रिएटिव डायरेक्टर की भूमिका छोड़ दी और कंपनी के एक नए डिवीजन में चले गए, जिसका नाम था पबजी स्पेशल प्रोजेक्ट्स। ब्रेंडन ग्रीन ने अपने आइडिया से एक एम्पायर खड़ा कर दिया। अब सोचिए, आपके अंदर भी कोई गेम छिपा है, कोई आइडिया जो दुनिया बदल सकता है। अगर ब्रेंडन ग्रीन की ये शानदार और प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और जोश से भरी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।